मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें का वाकया हुआ है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी टीटीपी ने, तो वो अब फिर हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने कहा कि जी अब हमने हमारी, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जिसको पकड़ा गया था एहसान उल एहसान, वो एजेंसी के पास था। वो ऐसा नहीं था कि उसको इंडिया भगा के लेके या उसको चाइना किया। और उनको कश्मीर एक हमारे गले में बहुत बड़ी हड्डी था, जिसको मैं आज ही नमस्कार दोस्तों। अब कमर चीमा यहाँ पर बहुत ही मासूम सवाल पूछ रहा है। अब उसका कहना यह है कि बात दरअसल ये है कि रॉ के जो एजेंट्स है या फिर कहे कि रॉ के जो लोग हैं, चाहे पाकिस्तान की रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, मतलब ये जो सिया सुन्नी उसमें भी घुसा हुआ है। मतलब होगा कोई ना कोई भारत का एजेंट जो मुसलमान बना होगा, वहां पर रहता होगा सालों से, और फिर इस टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर करके उसने इस ग्रुप के अंदर अपनी पैंट बना ली होगी। चाहे आर्मी वाला जो पूरा सेक्शन हो। अब हम सबको पता है कि कई सारे हमारे ऑफिसर्स ऐसे रह चुके हैं जो आर्मी में भी, पाकिस्तानी आर्मी में भी अपनी जगह बना चुके थे। वो सतीश कौशिक नहीं, ये तो कोई डायरेक्टर हो, रविंद्र कौशिक, सतीश कौशिक नहीं, रविंद्र कौशिक। तो रविंद्र कौशिक जो थे वो हम सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के बहुत ही ऊपरी लेवल तक पहुंच चुके थे। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि चाहे वो कश्मीर वाला मामला हो, चाहे जो आतंकवादी जिसको पनाह दे रखी है पाकिस्तान ने उनके पीछे हो, अब सारी की सारी जगह पर इंडिया जो है या फिर कहे कि रॉ जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। और कमर चीमा बहुत ही मासूम सवाल कर रहा है कि हमारी सरकार कर क्या रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुद बयान कर रहे हैं, यानी ये हम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम मईशत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफरतों में घिरे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया, कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। भारत जिस तरह कोशिशें करता है हम उसके डोजेस पेश कर देते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को हमने इसका तसलसल रखना है क्योंकि भारत बाज नहीं आता, तो इसका मतलब है इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी इन्होंने ना सारा टीटीपी बनी, उन्होंने कहा जी हम अब पूरे पाकिस्तान में आपको हमले करके, और हुआ था ये 2014 तक जब ये पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी टीटीपी ने, तो वो अब फिर हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने कहा कि जी अब हमने हमारी, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जिसको पकड़ा गया था एहसान उल एहसान, वो एजेंसी के पास था। वो ऐसा नहीं था कि उसको इंडिया भगा के लेके
दिया, उसको नहीं चाइना दौड़ा के ले गया, ऐसे ही उसको है हमारी ही एजेंसी ने निकाल के कहीं और पहुंचा दिया। लेकिन वो उसके हाँ बारे में ये भी बिल्कुल कहा जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए ये भी बात की जाती है कि उस वक्त इमरान खान की जो पॉलिटिकल रैली चल रही थी या जो धरना चल रहा था, उसको खत्म करवाने के लिए खुद करवाया गया था और एजेंसीज ने करवाया था। ये इल्जाम भी लगा है। इसका मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, उस पे तो मेरा नहीं ख्याल है ना जर्नलिज्म हो सकती है ना किसी कॉलमिस्ट को उस पे जवाब देना चाहिए। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। हम फिर बहुत भगा सारी क्यों दिया? फिर उस आदमी को अपने पास से क्यों भगा दिया? उन्होंने बहुत है हर चीज में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे, खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया है। किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, आईटी में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उससे इन चीजों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो बीसीसीआई है ना, वो उनको सपोर्ट कर। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया की जो वो ईरान की चाबार बंदरगाह है ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने। इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, निगोशिएशन हुई, तो वो हल की तरफ जा रहा था। अब वो रिवर्स आ गया। अब जब इस पे निगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान, बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। और बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफ़रतों में घिरे हुए हैं। और जो आमिर इलियास राना ने वो एक कहा था पिछले सवाल के जवाब में, वो 100% ठीक है कि वो मुल्क जो रेफ्यूजीज, इतने बड़े रेफ्यूजीज को अपने सर पर बिठाकर वो सारी कुर्बानियां देकर आज फिर मशकूक का मशकूक है। वजह क्या है? जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई। वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। आज क्या करना चाहिए? जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज क्या करना चाहिए? अब अपने घर में झांक कर इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। क्या हम इकट्ठे हैं? नहीं है। पिछले 15 महीनों में क्या हुआ है? 9 मई का स्याह दिन, तारीख दिन, शर्मनाक दिन एक तरफ रख दें, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? अपने घरों में क्या कर रहे हैं? कब हम सोचेंगे? देखें, ये जो कौमी असम्बली थी, ये जो मैंडेट था, ये जाली था। कि यस, ये इन्होंने जिहाद के नाम पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा कुछ ग्रुप्स को इन्होंने पाकिस्तान